क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक ट्रॉमेटिक घटना होती है, एक बहुत पेनफुल घटना होती है, तो हमारे दिमाग के अंदर क्या प्रोसेसेस, क्या प्रक्रियाएं चल रही होती हैं? चलिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जो केसेस मेरे पास आते हैं उनमें से एक एग्जांपल लूंगी मैं। आप मानिए कि किसी शख्स का डाइवोर्स केस फाइल हो गया और उसके खिलाफ पुलिस केस भी फाइल हो गया। अब उसे बताया गया कि पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने आ रही है या आ सकती है, या ऑलरेडी उसे पुलिस स्टेशन पहुंचाया जा चुका है। ये मैं सिर्फ ब्रेन और नर्वस सिस्टम की प्रक्रिया को समझा रही हूं एक एग्जाम्पल लेकर। अब देखिए डेंजर सिग्नल्स हमारे ब्रेन में कैसे ट्रैवल करते हैं, यादें कैसे बनती हैं, और एंजाइटी हमारे साथ कैसे चिपक जाती है, और कभी कभी सालों बाद भी हमें पैनिक अटैक्स देती है। इस वीडियो के पहले पार्ट में, पार्ट 1 में, हमने 2 केस स्टोरीज शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी जरूर से देखें। मैं आपको समझाऊंगी। अब हम समझाने के लिए let us understand it very quickly. I will try to explain in layman terms. जित आसानी से मैं समझा सकती हूँ उतना मैं कोशिश करूंगी समझाने की। यह है हमारा ब्रेन। इंफॉर्मेशन नेगेटिव, पुलिस आ रही है, खतरे में हो, ये कैसे रिसीव की? थ्रू आवर सेंसेस, आंख नाक कान द्वारा ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के सेल को गई। ब्रेन का सेल कहलाता है न्यूरॉन। अब एक ब्रेन सेल ने दूसरे को भेजी, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे ब्रेन सेल्स हैं। ये कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में? हाउ आर दे कम्युनिकेटिंग? आर दे स्पीकिंग एनी लैंग्वेज? इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच में बात कर रहे हैं एक दूसरे से? नहीं, दे आर टॉकिंग थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस एक दूसरे को बहुत स्पीड के साथ इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। कैसे? एंटीनास लगे हैं, भेजने वाला एंटीना, रिसीव करने वाला एंटीना। भेजने वाले एंटीने को हम कहते हैं एक्सॉन, रिसीव करने वाले एंटीना को हम कहते हैं डेंड्राइट। Axons are sending, dendrites are receiving, and it is going with high speed. एक हाईवे जैसा बन गया है। अब ये जो हाईवे बन गया है ये ही न्यूरल पाथवे है। न्यूरॉन्स ने न्यूरल पाथवे बना दिया। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस इसमें हैं। अब इन्होंने सारे टाउन को खबर कर दी, वी आर इन डेंजर, खतरे में है भाई लोग, हम सब खतरे में हैं। अब ये क्या करेंगे? ये फौरन जाएंगे एमिगडाला के पास। एमिगडाला क्या है? एमिगडाला इज द वॉच डॉग, पहरेदार है, ध्यान कर, इमोशनल वॉच डॉग। देख रहा है कि फियर आ गया है, अब ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज आ गई है। अब एमिगडाला ने फौरन क्या किया? एमिगडाला कुछ ज्यादा खास चीज कर नहीं सकता है, तो उसको अपने बॉस को बताना है। अब बॉस कौन है उसका? उसका बॉस है हाइपोथैलेमस। तो है यहाँ पे बहुत दिलचस्प चीज हो जाती है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये पूरे के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? सारे ग्लैंड्स होते हैं। कौन से ग्लैंड्स होते हैं? अब ये सारे के सारे ग्लैंड्स एक्टिवेट हो गए। अब इन्होंने सीक्रेशन स्टार्ट कर दिया। अब ये घटना नेगेटिव थी तो जाहिर सी बात है कि ये स्ट्रेस हार्मोन्स ही रिलीज करेंगे। अब स्ट्रेस हार्मोन्स कौन से रिलीज किए इन्होंने?
एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। अब एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल ब्लड स्ट्रीम में फैल गए। जो हमारे बॉडी के सेल्स ब्यूटीफुल काम कर रहे थे, अच्छे वाले प्रोटीन्स बना रहे थे, वो सब हड़बड़ा गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, हम सब डेंजर में हैं। सब अलर्ट हो गए, बॉडी एक्टिव हो गया और फ्लाइट और फाइट के मोड में चला गया। अब ये सारे हार्मोन्स आपके शरीर में तेजी से जा रहे हैं और उसको तैयार कर रहे हैं, भाग लो या लड़ लो। सब अलर्ट हो गया है, सारा सिस्टम रिएक्टिव हो गया है। अब काफी समय बीत गया घटना को गुजरे हुए, लेकिन ये न्यूरल पाथवे अभी भी जिंदा है। ये शख्स झेल गया, लेकिन इसका न्यूरल पाथवे अभी भी जिंदा है। अब समस्या तब आती है जब सिमिलर सिचुएशन या कोई यादें ट्रिगर हो जाएं। ये वो शख्स है जिसको पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया था। ट्रिगर कहां से मिला? अब ट्रिगर हो सकता है, खूबसूरत लड़की भी ट्रिगर हो सकती है। खूबसूरत लड़की, अब इन्होंने देखा कि भाई बहुत साल बीत गए, मैं तैयार हूं दोबारा से शादी कर लूं, एक अच्छी रिलेशनशिप में चला जाऊं, कमिटमेंट कर लूं। 10 साल बीत गए। 10 साल बाद अचानक ट्रिगर मिलता है एक खूबसूरत लड़की के रूप में। ये दिल फिर से मोहब्बत करने चला। अब इन्हें लगा कि ये लड़की तो पोटेंशियल है। हल्का फुल्का इधर उधर बातचीत कर रहे थे, किसी किसी से इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर कुछ कनेक्शन बहुत सीरियस नजर आया। हो सकता है कि ये इनकी सोलमेट हो और इनकी आत्मा अब कह रही है कि भाई कनेक्शन बनाओ, क्योंकि तुम्हारा वजूद तो प्यार है। उसी वक्त क्या हुआ, ये न्यूरल पाथवेज जाग गए। अरे ये क्या करने लगा, डर जाग गया, असुरक्षा जाग गई, एंजाइटी जाग गई, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस का बहाव तेज हो गया, सिग्नल गया एमिगडाला को कि खतरा है, फिर से ये आदमी फिर से कुछ करने की फिराक में है। हाइपोथैलेमस ने कमांड दिया एंडोक्राइन सिस्टम को। एंडोक्राइन सिस्टम ने सारे ग्लैंड्स को फिर से एक्टिवेट कर दिया। कमांड गया, हार्मोन्स रिलीज करो, फाइट और फ्लाइट का मोमेंट आ गया है। एड्रेनलिन फिर से रिलीज हुआ, कॉर्टिसोल फिर से रिलीज हुआ, ब्लड स्ट्रीम में फैल गया। अब इस लड़के को बहुत परेशानी सी होने लगी, पसीना शायद आने लगा, दिल धड़कने लगा। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अब इस शख्स को लगा लड़की में कुछ प्रॉब्लम है, ये लड़की में ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक तो ये जहां भी मिल रहे थे तो ये सीरियस मोड पे थे नहीं, अब सीरियस मोड पर आए यहाँ पर। तो अब ये कह रहे हैं कि लड़की में ही कुछ प्रॉब्लम है। आई फील अनसेफ, आई फील अनसेफ अराउंड हर। अब अनसेफ फील, बेचारी इस ट्रिगर को तो कुछ पता ही नहीं। इस ट्रिगर को बिल्कुल नहीं पता कि बैकग्राउंड क्या है, पीछे क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब ये शख्स कह रहा है भाग लो इस लड़की से, या फिर लड़ाई करो। लड़ाई करेंगे नहीं, भागेंगे। अब ये मैडम जो थी ये भी अपने किसी बिलीफ सिस्टम्स की शिकार थी। एंसेस्ट्रल बिलीफ सिस्टम कह लो, सोसाइटियल बिलीफ सिस्टम जो इनके थे भी नहीं, इन्होंने अब्सॉर्ब कर लिया था एनवायरनमेंट से। अब ये भी वो, उनके भी वही सब बिलीफ सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए। जैसे कि अमूमन लड़कियां कहती हैं सारे आदमी एक से होते हैं, ऑल आर मामाज बॉयज, कोई सॉलिड स्टैंड ले ही नहीं सकते, बूता ही नहीं है लाइफ डिसीजंस लेने का। इन लोगों को तो प्यार की कदर ही नहीं है। अब ये शख्स सोच रहा है बाप रे बाप, मैं तो अकेला ही ठीक था। प्यार व्यार शादी वादी तो बड़ी मुसीबत वाली चीजें हैं।
मैं तो काम कर लूं, काम में डूब जाऊं, पैसे कमाऊं और जिंदगी के मजे उड़ाऊं। अब मजे की बात ये है कि ये जो ब्रेन है ये बड़ी पेचीदा चीज है। अब जो दिमाग का पार्ट प्यार हैंडल करता है ना, वही पार्ट पैसा हैंडल करता है। तो इन लोगों को ज्यादातर पैसा कमाने की भी दिक्कत होने लगती है। अब एक रोबोटिक टाइप की नौकरी करने वाले लोगों को तो फिर जैसे तैसे चला लेते हैं, अपना काम सस्टेन कर लेते हैं। क्रिएटिव लोग, खुद का काम करने वाले लोग पैसे के लिए भी जिद्दोजहद करने लग जाते हैं, क्योंकि प्यार वाला श्रिंक हो गया है पार्ट, पैसे वाला भी श्रिंक हो गया ऑटोमेटिकली। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि किसी अच्छे ब्रेन थेरेपिस्ट के पास जाया जाए और ये न्यूरल पाथवे ही यहाँ से क्लियर करा दिया जाए, ताकि ये इम्पल्सेस ही बनना बंद हो जाएं, नया न्यूरल पाथवे बना दिया जाए जिसमें अच्छे रंग भर दिए जाएं और हैप्पीनेस का प्रवाह होने लगे। जब वो ट्रॉमेटिक घटना गुजर जाती है तो भी न्यूरल पाथवेज दिमाग में ही रह जाते हैं, लेकिन ये चुप नहीं रहते। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को रिलीज करते रहते हैं। ये सब अलर्ट और रिएक्टिव रहते हैं। समस्या तब आती है जब कोई सिमिलर सिचुएशन कोई उन यादों को ट्रिगर कर दे। As I said before, your brain structure is not the same as it was. पूरा स्ट्रक्चर बदल गया आपका एक घटना से। अब 10 साल बाद कोई पोटेंशियल पार्टनर मिली, बात अगर बढ़ी, जान पहचान चल रही थी, तब तक तो ठीक था। अब मामला सीरियस होने लगा, वो न्यूरल पाथवे जाग गए, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी का एहसास होने लगा। आपका दिमाग फिर से कहने लगा खतरा है, खतरा है, चाहे कोई खतरा ना हो। अब मजे की बात यह है कि हो सकता है वो खूबसूरत लड़की आपकी सोलमेट हो और आपकी सोल उसके तरफ खींची जा रही है। मुमकिन है। ईश्वर ने कहा बेटा तुमने बहुत कष्ट उठा लिया, अब तुम्हें प्यार से परिचित करवाते हैं। पर दिमाग का ये न्यूरल पाथवे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस निकाल रहा है, पुरानी यादें सरफेस पर ला रहा है। हाइपोथैलेमस एक बार फिर सिग्नल भेजने लगा और ग्लैंड्स स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करने लगे। हो सकता है आपके हाथ पसीने पसीने हो जाएं, दिल तेजी से धड़कने लग जाए और वही पुरानी फीलिंग्स आपको घेर लें। ऐसा लगे जैसे आप डेंजर में हैं। अब हो सकता है आपका दिमाग कहे यू आर नॉट सेफ अराउंड दैट गर्ल, जबकि उसका कोई दोष ही नहीं है, उसे पता ही नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दोष तो आपके दिमाग में बैठा डर है। और डर ही नहीं होता है, और भी इमोशंस होते हैं जैसे गिल्ट, एंगर, हेटरेट, शेम, ह्यूमिलिएशन, लो कॉन्फिडेंस। एक और बात जो सामने निकल कर आती है कि जो दिमाग का पार्ट प्यार को मैनेज करता है वही पैसे को मैनेज करता है। तो ऐसे लोग कई बार पैसे के लिए भी स्ट्रगल करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि रिकवरी इज पॉसिबल। एक अच्छे साइकिक हीलर के पास जाए जो साइंटिफिक तरीके से चीजों को समझाती हो, आपको फालतू के सुपरस्टिशंस में ना डालकर प्रॉपर टूल्स एंड टेक्निक से ब्रेन के बैगेजेस को, टॉक्सिसिटी को, पेनफुल मेमोरीज को, ट्रॉमा को बाहर निकाल सकें। उन पाथवेज को दोबारा लिखने में आपकी मदद कर सकें ताकि वो लेस रिएक्टिव हो जाए। न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेस के
कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को समझकर आप अपनी लाइफ को ब्लिसफुल, ब्यूटीफुल, प्रोडक्टिव बना सकते हैं. You can always reach out to us, book your therapy if you are facing any such complexities, anxiety, panic attacks, depression, suicidal thoughts, or any other mental, emotional, spiritual distress. Take care, stay tuned, much love. Share this video with people who would need it. और ये जो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये एक एग्जाम्पल है. देयर कैन बी मेनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फेलियर, एग्जाम्पल ऑफ layoffs, examples of sudden accidents, example of somebody's death. So many things keep happening. A mouse catastrophe. So many things can happen to a person. Be vigilant. You are the creator of your own reality. Much love.